नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय इकोनॉमिक्स की एक बहुत अच्छी टॉपिक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समझने वाला टॉपिक है वो है जीडीपी। जीडीपी वैसे तो आप जानते हैं कि पॉलिटिशियन का सबसे बढ़िया शब्द है। अगर किसी सरकार की आलोचना करनी हो तो जीडीपी घट गई, जीडीपी बढ़ गई, यही चिल्लाते रहते हैं। और अर्थव्यवस्था में जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान भी होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जीडीपी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया कि अर्थव्यवस्था क्या है, और उसकी पूरी डेफिनेशन को 2-3 बार मैंने समझाया है, जाके देख लीजिएगा। और आज हम बात करते हैं नेशनल इनकम में जीडीपी के बारे में। जीडीपी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू सबसे बड़ा समझने वाला शब्द घरेलू मतलब जो कि घर का उत्पाद मतलब प्रोडक्शन। अब यहाँ परिभाषा को देखते हैं, बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं, मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आपको ये परिभाषा थोड़ी सी लंबी लगी होगी, देखिए मैं कितना शॉर्ट में इसको समझाता हूँ, कितना छोटे में तोड़ के समझाता हूँ इसको। यहाँ देखिए, एक देश जानते हैं, कंट्री, जैसे भारत ले लेते हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत ही ले लेते हैं। एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है? जैसे कि मैं अर्थव्यवस्था में पहले ही बता चुका हूँ कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर बंगाल से लेकर गुजरात से लेकर और कश्मीर से लेकर, ये चारों तरफ से पूरी घरेलू सीमा जो भारत की हैं। अब जब आप थोड़ा सा अंदर पढ़ेंगे तो उसमें 200 नॉटिकल मील वगैरह समुद्री सीमा को भी ले लिया जाता है। तो जो भी है वो एक डिसाइडेड जो पॉलिटिकल बाउंड्री है हमारे देश की, वो जो घरेलू सीमा है उसमें एक वर्ष। अब एक वर्ष यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ज़्यादातर एक वर्ष ही होता है। वैसे हम चाहे उसको तिमाही देख सकते हैं, मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी देख सकते हैं, और एक साल का भी देख सकते हैं। तो एक वर्ष में सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को, अब एक वर्ष में जितना भी उत्पाद हुआ, उत्पादित वस्तुओं पे नहीं है ये, उत्पाद होने के बाद ये बिकने के बाद जिसने लास्ट यूज किया, जिसको लास्ट में ये मिला, मान लीजिए एक पेन चला और लास्ट में मेरे पास आया, मैंने उस पेन को लिख के ख़त्म कर दिया, तो जो मैंने लास्ट में लिया, सबसे लास्ट में जो पेन लिया मैंने, उसके बाद मैंने किसी को नहीं बेचा या उसमें कुछ मॉडिफाई करके नहीं बनाया, मैंने उसको तोड़ फोड़ करके कुछ नया नहीं बनाया, वो जो मूल्य होता है, जिसे बाजार मूल्य बोलते हैं, वो जो मूल्य होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। नोट, जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है जो देश की घरेलू सीमा में होता है। मान लीजिए भारत हो गया, हम इसी को रखेंगे। एक डायग्राम मैंने और बनाया है। मान लीजिए विदेशों में उत्पादन हो रहा है, जो कि भारतीय हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इसको नहीं रखेंगे। केवल भारत की घरेलू सीमा में, चाहे वो विदेशी उत्पादन करें, चाहे वो रोहिंग्या काम करें, चाहे वो बांग्लादेशी काम करें, चाहे वो कोई विदेश का यूरोपीय कंपनी काम करें, चाहे वो जो भी हों, हमारे देश में जो उत्पादन में कार्य कर रहे हैं, हमारे देश की घरेलू सीमा में जो उत्पादन में काम कर रहे हैं, वो जीडीपी के अंडर में आएगा। वो ही केवल जीडीपी के अंडर में आएगा। समझ में आ गया? ये भारतीयों का जो विदेश में काम कर रहे हैं, भले ही भारत के संसाधन पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो भारत की जीडीपी में नहीं आएगा। तो एक बार और समझ लिए, अब यहाँ से आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा कि जो जीडीपी में अंतिम वस्तु कौन सी होती है, जिसको लास्ट में यूज किया जाए और बाद में उसको, जैसे सपोज करिए गेहूं का एक, रोटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। गेहूं मैंने 10 रुपये का खरीदा, अगर वो खरीद के मैं गया खेत में बो दिया,
छींट दिया, बो दिया, तो वहाँ पे गेहूँ अंतिम उत्पादित वस्तु हो गई, मतलब वो बाजार मूल्य की वस्तु बोली जाएगी, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होने वाला उसका, वो गेहूँ खत्म। उस गेहूँ को लिया, मैं उसको पिसवाया और आटा बनाकर बेचा, तो यहाँ पे आटा जो हुआ वो उत्पादित वस्तु हो गई लास्ट में, क्योंकि आटा लेने वाला क्या करेगा, उसको खा जाएगा रोटी बना के। तो यहाँ पे उत्पादित वस्तु क्या हुई, आटा हुई। लेकिन वो मैंने उस गेहूँ खरीदा, पिसवाया, उस आटा को बेचा बाजार में खरीदा गया वो आटा, और आटा का ब्रेड बनाया गया, और ब्रेड बना के बेचा गया, और ब्रेड कस्टमर ने खा लिया, तो वो जो लागत होगी ब्रेड की लागत होगी, वो जीडीपी में काउंट होगी। समझ में आया? पहला पॉइंट तो ये था कि वो घरेलू सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझ में आ जाएगा एक बार में। गेहूं 15 रुपए का गेहूं हुआ, मैंने पिसाई लगा दी उसमें और जोड़ा तो वो आटा बन गया। मैंने पिसाई लगा के जोड़ा तो वो आटा बन गया। तो पिसाई लगा कितना, 5 रुपए, क्योंकि 15 रुपए का गेहूं था, उसमें हमारी सेवा लगी 5 रुपए, तो आटा हो गया 20 रुपए का। और क्या हुआ, आटा खरीदने के बाद मैंने 15 रुपए और जोड़ दिए। आटा दूसरे वाले ने खरीदा और उसने ब्रेड बनाया और 15 रुपए और जोड़ दिया उसने, 20 में 15 रुपए और जोड़ दिया। तो जो ब्रेड है, अब जो ब्रेड, अगर ये ब्रेड अंतिम वस्तु हुई, अंतिम वस्तु माना फिनिश्ड गुड्स, अब उस ब्रेड का कुछ और ना बनाया जाए। मान लो अगर ब्रेड जाता है किसी रेस्टोरेंट में और उसका वो सैंडविच बन जाता है, अगर सैंडविच का दाम कुछ और गया तो अंतिम वस्तु ब्रेड नहीं होगी, फिर वो सैंडविच हो जाएगी। तो इसके कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन होने के बाद जो कंज्यूमर होगा वो खाने के बाद अगर सेटिस्फाइड हो गया, मैंने पेन लिया, लिखा और पेन ख़त्म हो गया, पेन का मैंने कुछ नहीं बनाया, मतलब पेन अंत में आते आते ख़त्म हो गया, तो जो ख़त्म हुआ, तो जो लास्ट जिसने ख़रीदा था जिस मूल्य पे, वो होता है बाज़ार मूल्य। वो बाज़ार मूल्य जो है वही हमारी जीडीपी में काउंट होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान देने की बात, यह ध्यान देने योग्य कि यदि अंतिम वस्तुएं या सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं सेवाओं को जीडीपी की गणना में सम्मिलित करना है, तो इसका एक विकल्प हो सकता है कि अलग अलग उत्पादन की अवस्थाओं में किए जाने वाले मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन को आपस में जोड़ लिया जाए। अब आपको ये लगा होगा कि मूल्य संवर्धन क्या होता है, तो बताता हूँ। वैल्यू एडिशन इंग्लिश में बोलते हैं। गेहूँ 15 का था, गेहूँ के पहले का मुझे कुछ नहीं पता, गेहूँ 15 का था, ऐड कितना हुआ इसमें, 5 रुपये, आटा की पिसाई हो गई, तो कितना ऐड हो गया, 5 रुपये। 5 रुपये ये ऐड हो गया, ये वैल्यू एडिशन हुआ। अब यहाँ पे कितना हुआ, ब्रेड में कितना ऐड हो गया, ये हो गया ऐड प्लस 15 रुपये, ये कितना ऐड हो गया, 15 रुपये, तो 15 5 20। और गेहूँ कितने का था, 15 रुपये का, तो 15 गेहूँ प्लस वैल्यू एडिशन पिसाई 5 प्लस ब्रेड बनाने में मूल्य 15, तो कितना हुआ, 15 5 20 और 15 35 रुपये हो गया ना, 35 रुपये हो गए, 15 5 20 हो गया ना यहाँ पे जोड़ने पे, ठीक है। इरेजर ले लेते हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब ध्यान देखिए, यहाँ भी 35 रुपये आए, मतलब 15 गेहूँ का, 5 आटा की पिसाई और 15 ब्रेड बनाने का, तो यहाँ 35 रुपये आए। और लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट में भी मैंने तो 35 रुपये लिखा ना ब्रेड की, तो चाहे ये मूल्य ले लीजिए ब्रेड वाला, और चाहे इसके संवर्धन मूल्य, मतलब जो बढ़े हुए मूल्य को जोड़ लीजिए, वही होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब ऐसा ना करिए कि 15 ये भी जोड़ लिए, 15 प्लस 20 ये भी जोड़ लिए, 15 20 हो गया 35, और प्लस ये भी जोड़ लिए 35, तो ये तो टोटल हो गया 70। तो ये ओरिजिनल जीडीपी का रेट नहीं आएगा, क्योंकि जो 35 रुपये है, जो ये 35 रुपये है, ये कहीं ना कहीं गेहूँ
प्लस पिसाई प्लस आटा प्लस उस पे बनाने की कॉस्ट को मिलाकर ही तो बना है 35 रुपये। तो ऐसा नहीं कि 35 ये और ये भी दोनों जोड़ लें, ये नहीं होगा। तो अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि जीडीपी में उसी वस्तु की गणना की जाती है जो लास्ट में उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है और उसे उपभोग यानी उसे ख़त्म कर दिया जाता है। सपोज करिए आपने कोई भी कूलर खरीदा, तो अगर सामने वाले ने मोटर बेचा और दूसरे वाले ने प्लास्टिक बेचा, तो मोटर का दाम अलग, प्लास्टिक का दाम अलग। वो लेके आया, बीच वाले ने उसको पैकिंग कर दी, उसका दाम यहाँ भी जुड़ गया पैकिंग का भी, प्लस लास्ट वाले जो मैं बचा मैंने उसको खरीदा और ख़रीदने के बाद अपने घर में लगा लिया, उसका लास्ट बिल बन गया और घर में लगा लिया। घर में लगाने के बाद मैंने उसको 2-3 साल चलाया। तो जो लास्ट में ये कूलर हुआ, लास्ट में जो खरीदा गया उपभोक्ता में, और ये हमें दे दी संतुष्टि कैसे दी? हमने उससे हवा लिया, गर्मी से बचाव किया, ये हो गई हमारी संतुष्टि। इसी तरीके से गेहूँ पहले किसान ने बेचा 15 रुपये में, हमने ले आया, उसका आटा बनाया 5 रुपये, हमने अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ लिया, तो गेहूँ से आटा बनने में उसमें 20 रुपये हो गई, तो 5 रुपये वो जुड़ गए, प्लस हमने आटा बना के बेच दिया। अब सामने वाले ने क्या किया, किसी बेकरी वाले ने क्या किया, आटा में ब्रेड बनाते समय उसकी 15 रुपये कॉस्ट आई। जैसे कि उसमें मैदा बनाया, उसमें चीनी डाली, सूजी डाला, जो भी चीज़ अदर डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी या भट्टी पे उसको पकाया और ब्रेड बना दिया पैकिंग करके। तो जो ब्रेड बना उसमें ये आटा का भी दाम 5 रुपये जुड़ा है, मतलब उसमें 15 रुपये गेहूँ का दाम तो जुड़ा ही था, 5 रुपये आटा का ही दाम जुड़ा है, तो 15 5 20 और 15 रुपये उसने अपना जोड़ दिया, तो 35 हो गया। तो फाइनल जो फिनिश गुड है, कस्टमर जो है, अब कस्टमर के पास जो है ये पहुंच गया, अब कस्टमर ने उस ब्रेड को सैंडविच बना के खा लिया। अब अगर रेस्टोरेंट वाला बनाता और वो बेचता तो वो फाइनल गुड्स कौन सा होता? सैंडविच का। लेकिन यहाँ कस्टमर खुद ही लिया और बनाया, उसको खा गया घर पे, या दूध से ब्रेड मिलाया खा लिया। तो जो लास्ट में जीडीपी की गणना होगी वो सिर्फ 35 रुपये पे होगी, वो सिर्फ 35 रुपये पे होगी। तो ये था तो दोस्त उत्पादन का दाम। अब इसी तरीके से अगर बात कर दें सेवाओं की, तो सेवाओं में क्या है, अब आप किसी इंस्टीट्यूट का अगर कोई भी मेंबरशिप लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो क्या करते हो? टीचर को 5,000 अलग देते हो, 200 रुपये उसका डस्टर का अलग देते हो, उसके बिजली बिल का अलग देते हो, उसके मैनेजर का अलग देते हो, उसके ऑफिस का अलग देते हो? नहीं ना, आप 5,000 की कोचिंग लेते हो, वो कोचिंग वाला क्या करता है, वो अपने टीचर वगैरह को सबको बांट देता है। हमको जो कोचिंग की फीस, जो हमको कोचिंग जितने में मिली 5,000 रुपये में, वो हुई बाजार मूल्य सेवा की, वो हुई सेवा की बाजार मूल्य। मान लीजिए एक लॉजिस्टिक कंपनी है, वो लॉजिस्टिक कंपनी ट्रक लेती है, ट्रक लेने के बाद वो अपने लेबर लेती है, सब कुछ लेती है, पैकेजिंग की व्यवस्था कराती है, और लास्ट में वो आपको 200 रुपये में आपकी सर्विस पहुंचा देती है। मान लीजिए आपको सामान ए जगह से बी जगह ले जाना है, तो ए जगह से वो उठाई और बी जगह दे दी, आपसे ली 200 रुपये। लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि लेबर का अलग चार्ज दिए उसको, ऐसा तो नहीं है कि उसके ट्रक का अलग चार्ज दिए आप उसको, ऐसा तो नहीं है कि ड्राइवर को अलग दिए, ऐसा तो नहीं उसके मालिक को अलग दिए, नहीं, आपने सीधा 200 रुपये दे दिया। तो जो आपने सेवा ली 200 रुपये, तो वो जो 200 रुपये हुई वो बाजार मूल्य हो गई। ठीक है, तो जीडीपी की गणना ऐसे ही की जाती है। यदि आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देखिए, अर्थव्यवस्था क्या है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी समझ सकता है, इससे ईजी तरीका जीडीपी की समझाने का कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपका जो प्रोत्साहन है ये हमें नई ऊर्जा देती है। यही आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें नई ऊर्जा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।